समुंदर का किनारा और मुंबई का नजारा बेहद खूबसूरत है। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं राधिका चौधरी आज आपको चौपाल चर्चा कार्यक्रम के लिए महाराष्ट्र लेकर आई हूँ। मेरे पीछे जो आप हलचल देखकर समझ जाइए कि वो समुंदर जिसे देखने के लिए न जाने लोग कहाँ से आते हैं। आज यहीं से चौपाल चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और थोड़ी दूरी पर हमारे जो गांव है, यानी कि महाराष्ट्र के ठाणे में बसने वाले गांव, ठाणे जिले में बसने वाले गांव तक हम चलेंगे और बात करेंगे सरकारी योजनाओं पर। लेकिन आज ये समुद्र का किनारा क्यों दिखा रहे हैं? मुंबई जो न थकती है, न रुकती है और न कभी रंग बदलती है, वैसे ही मुंबई में रहने वाले, महाराष्ट्र में रहने वाले हमारे किसान कितनी तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि सरकार किस तरह से काम कर रहा है, भारत सरकार की योजनाएं यहाँ किस तरह से पहुँच रही हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए खूबसूरत नजारे के साथ शुरुआत करते हैं चौपाल चर्चा कार्यक्रम की। ठाणे जिले के अस्टे गांव में श्री अन्न पर बात करने के लिए पहुंच चुके हैं और चौपाल चर्चा के लिए हमारे तमाम किसान भाई भी तैयार हैं। चौपाल चर्चा के लिए बात करने के लिए चौपाल हमारी सज चुकी है। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए। बहुत स्वागत। ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है अस्टे गांव से आ रही है। इस गांव का नाम आपने पहले नहीं सुना होगा, लेकिन पिछले 3 सालों में इस गाँव ने जो किया है वो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इस गांव में श्री अन्न पर तो हम बात करेंगे ही, साथ ही साथ उसके साथ और क्या लगाया जाता है उस पर भी चर्चा करेंगे। तमाम अधिकारी बैठे हुए हैं, आदिवासी किसान महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई, आदिवासी किसान हमारे बीच बैठे हुए हैं। आदिवासी शब्द सुनते ही समझ में आता है कि आजकल कितना समय बदल गया है कि चौपाल में बराबर कुर्सी पर हमारी महिलाएं बैठ रही हैं। तो आप ही से चर्चा शुरू करेंगे। जी किसान भाई खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम भास्कर करण है। मैं अस्टे गांव का किसान हूँ। मैं पहले से हमारे बहुत सालों से मोटा अनाज की खेती हम करते हैं। उसमें नाचनी आती है, वरई आती है, उसकी खेती करते हैं हम बहुत सालों से। तो अभी पहले इतना वैल्यूशन नहीं था कि ये खेती करते थे, लेकिन अभी वैल्यूशन बढ़ गया है उसका, क्योंकि ये अभी डायबिटीज़ में नाचनी बहुत असरदार है, बहुत अच्छा काम करती है। तो अभी उसका वैल्यूशन बढ़ा है, तो अभी खेती भी बढ़ गई है। और दूसरी बात, हम पारंपरिक पद्धति से धान करते थे, दूसरा भात वगैरह करते थे। अभी हमने वो चेंजेस किए हैं, अभी एसआरटी पद्धति में वो लागू किया है उसमें। तो अभी उसमें हमारा उत्पन्न है, इनकम है, वो बढ़ गया है अभी। और अब हम पहले जो खेती करते थे वो बैंगन भिंडी वगैरह करते थे, वो उसमें अभी हम चेंजेस किए हैं। अभी कृषि विभाग के माध्यम से हमने MRGS से सोनचंपा की ये खेती की है। सोनचंपा की खेती करने के बाद अभी हमको 8 महीने में भी प्रॉफिट मिल रहा है। मुझे उत्पन्न जो इनकम है वो 8 महीने से ही चालू हुआ है। अभी पहले साल में ही मुझे 1 लाख का प्रॉफिट मिल गया है। तालिया भाई, बहुत अच्छा। लेकिन अभी तो बढ़ा कि जैसा पौधा बढ़ेगा वैसा प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन ये कृषि विभाग के माध्यम से हमें उसका अनुदान भी मिल गया है। अभी मुझे मोदी जी से गिनती है कि अभी उसने यहाँ पे प्रोसेसर यूनिट जो किया ना, अभी जाता है, फूल जाता है, वो पूजा के लिए जाते हैं खाली। लेकिन जो उससे परफ्यूम भी बन सकता है, अगरबत्ती भी बन सकती है, तो उनके लिए प्रोसेसर यूनिट किया, तो उसका जो अनुदान दिया, कुछ इधर लगवाया, यूनिट लगवाया, तो वो खेती जो फार्मर है वो बढ़ जाएंगे, खेती ज़्यादातर बढ़ेगी और उनसे खेती फार्मर को ज़्यादा फायदा हो सकता है। ठीक है, बैठिए। बिल्कुल, यानी कि प्रोसेसिंग यूनिट हो तो और भी आपको फायदा मिल सकता है। जी आप खड़े होइए। नमस्कार, क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम राहुल विषय है। मेरे पास दाल मिल का प्रोजेक्ट है, PMAPM स्कीम से मैंने लिया था। और ये जो प्रोजेक्ट है ये मैंने 2020 में अर्जी की थी। तो 2020 में मेरा सादा वाला दाल मिल चालू था, लेकिन उसमें फिनिशिंग नहीं थी मटेरियल को। फिर मटेरियल को बाज़ार में उसको इतना कीमत भी नहीं मिल रहा था। फिर मैंने PMAPM स्कीम से दाल मिल में कंप्यूटराइज सॉर्टर लिया और पैकिंग मशीन लिया। अभी मेरा माल पूरा थाना में जाता है, कल्याण में जाता है। अभी बम्बई के बाजू में रहने के कारण मेरे को मार्केट अच्छा मिल रहा है। अभी इसका सारा श्रेय PMAPM स्कीम को जाता है। स्कीम
कब लिया आपने? 2021 में मेरे को इसका लाभ मिला। आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? हाँ, आमदनी बढ़ी है। मेरा पहला टर्नओवर 10 लाख के आसपास था, अभी मेरा टर्नओवर 50 लाख के आसपास गया है पूरा टोटल। बैठिए, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा कहा कि खेती अब बिजनेस बन चुका है। हमारे यहाँ पर महिलाएं हैं, उनसे बात करूंगी, लेकिन पहले ये जो किसान भाई बैठे हैं, जी सर खड़े होइए। नमस्कार, मैं किसान आदिवली से अष्टा से ही हूँ। पहले से यहाँ पे जो खेती होती थी वो आधुनिक पद्धति नहीं थी, लेकिन जब से अभी आधुनिक पद्धति बढ़ जाए, मोदी सरकार जी का सरकार आया है और हमारे वो जो कृषि के अधिकारी है, जैसे पंचायत समिति का अधिकारी है, तो पहले मैं पंचायत समिति से वो पानी का पंप बिठाया और कृषि से कुछ मदद मिली तो मल्चिंग पेपर डाल के, वो पाइप डाल के वो भिंडी लगाना चालू किया, ये फूल लगाना चालू किया। कृषि से हम मच्छी का तालाब बनाए, वो सब से सरकार के माध्यम से और ये कृषि सहायक और इनके सब माध्यम से और पंचायत समिति के माध्यम से पूरे योजनाओं का लाभ हम शेतकरी लोग उठा रहे हैं और हमारी अभी आमदनी में खासी 80 बढ़त हो गई है और हम इस पूरे योजनाओं से समाधानी है और अच्छी आमदनी बढ़ी है। बोले किसान के लिए कुछ अच्छा योजना ये सरकार ने दी है, इसलिए हम बहुत खुश श्री हैं। अन्न लगाते हैं, कितना फायदा होगा अब श्री अन्न लगाने से, मोटा अनाज लगाने से? मोटा अनाज लगाने से फायदा तो है कि अभी डिमांड उसको बढ़ गया है। अभी पहले वो किसान बनाता था लेकिन वो आगे पहुंच नहीं पाता था। अभी जैसे जिला पातली पे हुआ, वो मुंबई में हुआ, जैसे दिल्ली में हुआ, अभी जा रहा है तो उसका फायदा और उसका डिमांड बढ़ गया है, इसलिए ठीक है। किसान को वो लगाने को मदद मिल रहा है और अच्छा लग रहा है। चलिए बैठिए, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है कि देखिए कितना बदलाव यहाँ पर हो गया है। बदलाव के साथ साथ देखिए कितनी गर्मी है यहाँ पर, आप समझ नहीं पाएंगे। कभी यहाँ पर आइए तो किसानों के बीच बैठिए, समझिए कि कितनी मेहनत हमारे किसान इस गर्मी में करते हैं। आप भी खड़े होइए भाई साहब। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम है जयवंत ढमके। हमारे यहाँ पारंपरिक रूप से सभी जो फार्मर हैं वो खेती करते हैं, लेकिन कुछ सालों से उसमें बहुत सा बदलाव आया है। हमारे यहाँ पहले मोटा अनाज होता था, पेड़ों से लोग कर रहे थे, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं थी, उसका मार्केट यहाँ ज़्यादा नहीं था, इसलिए उसकी वैल्यू थोड़ी कम थी। जो किसान जो है वो खुद कमाता, खुद लगाता था, वो खुद खाता था। आज उसकी पब्लिसिटी बढ़ रही है, मार्केटिंग बढ़ रहा है, उसके चलते आज बहुत से लोग यहाँ पे आदिवासी लोग हैं, हमारे गांव के हैं, जो आज बहुत मोटा जो अनाज है वो अभी लगाते हैं और आसपास के जो बाजू में जो मार्केट है, जैसे हमारा जिला है, हमारे यहाँ बम्बई नज़दीक है, वहाँ वो भेज देते हैं। उससे हमें जो इनकम है वो अभी अच्छी तरह से मिल रहा है। चलिए बैठिए, किसान तो हमारा लगातार धूप में काम करता आया है, तभी तो इन्हें अन्नदाता हम कहते हैं। सर आप भी खड़े होइए। नमस्कार, नमस्कार राधिका जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक पवार है, मैं यहाँ का कृषि पर्यवेक्षक करके हूँ। तो यहाँ जो खेती जो है, जो पहले से पारंपरिक पद्धति से करते थे, अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मोटा अनाज आया है उसमें काफ़ी बदलाव आया है और उस हिसाब से इस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर लोग अभी मोटा अनाज लगाते हैं, उससे इनकम निकालते हैं। और क्या क्या लगाते हैं किसान मिलेट्स के साथ? मिलेट के साथ वोरे करके एक अनाज है, वो भी अभी ज़्यादा तरीके से लगाते हैं लोग, और उसके साथ यहाँ मैंगो अल्फांसो वैरायटी ज़्यादा लगाते हैं। उससे भी इधर मार्केट बम्बई मार्केट नज़दीक है, इसलिए उससे भी ज़्यादा लोगों को प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। आपसे भी जानेंगे सर, खड़े होइए। जी सर नमस्कार, नमस्कार, क्या नाम है आपका? माझं नाव दत्तात्रय करण। हाँ, हम सब खेती करते हैं? खेती करता है। खेतकारी माने खेती हाँ, करते हैं, खेती करता है, किसान सब किसान है। हमारे खेती में अम्बा का पेड़ और फूल खेती का और अनाज बेचता है हम। और दो साल के ऊपर खेती का उत्पादन बढ़ रहा है। आणि पारंपरिक शेती को एवढा उत्पन्न नहीं मिलते। हम नई पद्धति से खेती कर रहे हैं? हाँ, नए तरीके से? नैसर्गिक खेती। विज्ञान यानी कि एक्सपर्ट से, अधिकारी से जुड़कर हाँ, खेती कर रहे हो? हो फायदा हो रहा है कि नहीं? फायदा हो। हाँ, हो रहा है? बढ़ कर है ना, वो 20 क्विंटल को 40 क्विंटल उत्पन्न मिल सकता है, उत्पादन डबल हो तो गया? डबल हो जाए। क्या बात है, बेटिए बहुत धन्यवाद। यानी कि उत्पादन जो है कहीं ना कहीं बढ़ गया है। और देखिए कितना बदलाव यहाँ पर जो हमारे आदिवासी किसान बता रहे हैं कि खेती बाड़ी में हो गया है। जी सर आप भी खड़े होइए। नमस्कार जी। नमस्कार, माझं नाव वासुदेव वेखंडे। हाँ.
आम्ही भेंडी लावतो नेहमी. अच्छा, भिंडी भेंडी लागत आहे, सब्जियां लगाते हैं सब्जी आप लोग? सब्जी लागत आहे. हां. पहिले आम्ही ह्या पारंपरिक पद्धतीत नव्हतं लावायत. आम्ही त्यावेळेला असंच साध्या पद्धतीने. आता आम्ही ठिबक पद्धतीने लावतो, मल्चिंग पेपर पसरून, आणि ठिबक पद्धतीने केल्यामुळे आमच्या भेंडीचं यानी पुरानी पद्धति को छोड़कर नई पद्धति अपना लिया। नई पद्धत अच्छा, आपली. ये नई पद्धति आने के बाद में इनका कहना है कि पुरानी पद्धति से जो खेती करते थे अब वैसी ना करके नई पद्धति से खेती कर रहे हैं। सब्सिडी सरकार से ली हो हो, सब्सिडी ली है. मैंने तो आता PVC पाइप का सब्सिडी लिया है, मोटर का भी लिया है, सब्सिडी लिया है. तो अभी आता सोनचाफा फुलांचं पण लागवड केलेली, त्याचे सोनचाफा. सुगंधित फूलों की यानी सोनचापा, ये फूल की खेती करते हो? हो ये फूल आपका कहाँ जाता है? नहीं, तो आता मैंने पहले आता अभी लगाया है. अभी लगाया? हाँ, 4-6 महीने हो अभी गए. मार्केट नहीं गया? नहीं. बहुत धन्यवाद जी। अधिकारी हमारे बीच बैठे हैं, मैं सर से ही पहले पूछूंगी। सर, आप खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार राधिका जी. इस गांव में अगर मिलेट्स की हम बात करें हम्म. तो बदलाव पिछले कुछ सालों में, जब हम बात श्री अन्न 2023 के नाम घोषित कर दिया है, उसको लेकर आया है या पहले से ही यहाँ श्री अन्न होता था? नहीं, पहले से थोड़े बहुत लोग करते थे, लेकिन पहले कैसा था कि लोग है उनका पारंपरिक पद्धति से वो लगाते थे. लेकिन अभी क्या हुआ है, मॉडर्न उसका वैल्यूएशन बढ़ने की वजह से लोग थोड़ा कमर्शियल उसे एप्लीकेशन करने लगे और कमर्शियल खेती उसकी करने लगे. और उसका जो प्रचार प्रसिद्धि है, अपने पंतप्रधान जी ने वो संकल्प किया है. अभी हमने डिक्लेयर भी किया है 2023 हमारा इंटरनेशनल न्यूट्री सीरियल ईयर है. इसकी वजह से तो मार्केट भी आइडेंटिफाई हो, बायर सेलर भी तैयार हो गए. इसीलिए कि जो 10-20% का एरिया था अब वो दुगना हो गया इससे. और लोग उसमें मोटे अनाज में नाचनी है, वरई है, ये सब करके अच्छा रेट भी उन्हें मिल रहा है. इसलिए खेती बढ़ रही है. प्रोसेसिंग यूनिट है या नहीं? प्रोसेसिंग यूनिट भी है ना. उसके प्रोसेसिंग यूनिट तालुका में है, जैसा बगर है, अपना वरई है, नाचनी है. नाचनी से जो महिला है, नाचनी से उनसे बहुत एक नाचनी से वो 5 तो 10 प्रोडक्ट बनाती है. नाचनी से बिस्किट है, नाचनी के पापड़ है, ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट वो महिलाएं बनाती है. और नज़दीक यहाँ मार्केट बम्बई नज़दीक है, वहाँ वो बेचते हैं. ठीक है, बैठिए। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी कि प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से भी हमारा किसान जो है मिलेट्स को अब प्रोसेस के जरिए आगे बढ़ा सकता है। आप भी खड़े हुई है जी। क्या नाम है आपका? गुलाब मंडोला। अच्छा, गुलाब आपका नाम है, बड़ा नाम आपका सुंदर है। और आपके यहाँ पर सुंदर सुंदर फूल भी होते हैं। अच्छा, गुलाब लगाते हो कि नहीं लगाते हैं? लगाते हो। हाँ। श्री अन्न मोटा अनाज जानती है? नागली हाँ, नाचनी हाँ लगाते हो? लगाते हो। और क्या करती है आप? वरई करते हैं और करते हैं। और आंगनवाड़ी सेविका भी आए। अच्छा, आंगनवाड़ी सेविका है। आप आदिवासी किसान? ओ आदिवासी किसान में। जी, बैठिए। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। तो हमारी किसान महिलाओं को आप सुन रहे थे, किसानों को सुन रहे थे। और ठाणे जिले से आज की चौपाल चर्चा चल रही है श्री अन्न मोटा अनाज। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अष्टवासियों का एक बार फिर स्वागत करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं श्री अन्न मोटा अनाज यहाँ पर कैसे किसान लगाता है और कितना उसका फायदा अब ले रहा है। और भी हमारी महिलाएं हैं, माता जी हैं, उनसे पूछेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संध्या है. संध्या, नाम बहुत सुंदर है। क्या करती है आप? आरोग्य खात्यात काम करते मी. आरोग्याचा लोकांना संदर्भ सेवा वगैरे. याच्या आधी घरी डिलिव्हरी व्हायच्या. आता एस्पेशल शक्यतो दवाखान्यात डिलिव्हरी होत्यात आणि बाळ मृत्यू माता मृत्यू टाळण्यासाठी आम्हाला निवृत्त. फूल लगाते हैं? फल फल भी आंबे आंबे भी लगाते हैं। अच्छा, ये बताओ, हे कृषीवाल्यांनी दिलेले आहेत आम्हाला आंबे वगैरे. त्यांचे आम्हाला औषधं भेटतात आणि हे पण माहिती पण भरपूर देतात ते बाबूल साहेब. कृषि विज्ञान केंद्र वालों ने आपको पौधे दिए।
अच्छा, अब फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा खेती फायदा में? रहेगा। खेती में फायदा हो रहा है। हम्म। बैठिए, धन्यवाद। आप भी खड़े हुई नमस्कार। नमस्ते राधिका जी। क्या नाम है आपका? मनीषा वेखंडे। अच्छा मनीषा जी, मैं देख रही हूँ महिलाएं, वो भी आदिवासी महिलाएं चौपाल में बैठ कर चर्चा कर रही हैं। ये बदलाव कहेंगे आप इसे? हाँ, बदलाव तो है, कृषि अधिकारी से आए तब बदलाव तो हो गए। यानी अधिकारियों ने आपको जानकारी दी दी। कि भाई खेती महिलाएं भी सीखे। हाँ, खेती, फूल, अम्बे, नाचनी, वरई, नगली, ये सब लगाते अच्छा, नगली नाचनी, ये तो आपका मिलेट्स मोटा अनाज हो जाता होता है। वो लगाती है। लगाती। आपको मालूम है आपके मोटे अनाज की आजकल तारीफ हो रही है? तारीफ तो हो रही है ना? सभी। तो भाव बढ़ेंगे भाव बढ़ेगा। तो आमदनी भी बढ़ेगी। बढ़ेगी ना। अच्छा, ये जो प्रधानमंत्री जी की तरफ से दिए जाते हैं, भारत सरकार की तरफ से पीएम किसान सम्मान निधि 2000 रुपए वो भी मिल रही है। मिल रहे हैं। मिल रही है। बैठिए, नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मैं इधर आष्टे गांव का रहने वाला किसान है। मैं अभी पारंपरिक खेती कर रहे। मैंने खेती में 350 अम्बे का पेड़ लगा दिए और दूसरा ये इसका है नारियल है, ये पपैया है, वो सब चीज़ लगा के अभी SRT भी किया है और नाचनी भी कर रहे। नाचनी लगाने से फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फायदा वो तो उसमें तो सबसे विटामिन सबसे बड़ा नाचनी में है। इसलिए मैं पहले से ही लगा देता था, अभी भी है। बैठिए, धन्यवाद। नाचनी आप लगाते हैं, मोटा अनाज आप लगाते हैं। जी सर, आप खड़े होइए। जी नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोहर वेकंडे। आज चर्चा श्री अन्न मोटे अनाज की चल रही है, तो क्या आपके यहाँ पर श्री अन्न मोटा अनाज होता है? पहले से ही हमारे यहाँ मोटा अनाज का भरपूर क्षेत्र हुआ था, लेकिन उसका प्रॉफिट नहीं था, इसलिए लोगों ने छोड़ दिया था। लेकिन हमारे अधिकारियों ने कृषि के माध्यम से सब यहाँ के मंडल अधिकारी ने हमारे शेतकरी को जो बीज मिलता है वो फोकट में दिया है और इसका अब क्षेत्र बढ़ा है, क्योंकि उसका मार्केट में ज़्यादा तरक्की हो रही है और अपने खुद को खाने के लिए वो अच्छा है। और अब सभी को जो डायबिटीज़ रहता है उसके लिए वो मोटा अनाज है, उसका भरपूर फायदा होता है, इसलिए वो आप लगा रहे हैं। क्या बात है बेटी, बहुत धन्यवाद जी। तो लगातार किसानों से चर्चा कर रहे हैं, आप भी सर खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विलास सपाड़े, मानेकिन से हूँ। मैं भी पारंपरिक खेती करता था, अभी भी करता हूँ। तो उसमें नया क्या जोड़ा? पहले मोटा अनाज कम करते थे, अभी हम लोग पहले बैल से खेती करते थे, अभी ट्रैक्टर आ गया है, पावर ट्रैक्टर आ गया है। अभी मोदी जी ने बहुत से योजना दिए कि कृषि माध्यम से, तो उसमें हमको सब्सिडी बहुत मिलता है, तो हम खेती अभी बढ़ गए। मोटा अनाज में उसका वैल्यू बढ़ गया है और उसका जो अपने शरीर को जो पोषक मिलता है, तो उसके वजह से हम लोग मोटा अनाज ज़्यादा लगाते हैं और अपना शरीर पौष्टिक, आजकल केमिकल की वजह से उसको ही ज़्यादा मांग है। जी। तो अभी हम सक्षम है और यंत्रणा की वजह से, सरकार की योजना की वजह से अभी हमारा बहुत अच्छे से चल रहा है। ये अच्छे से कब से चल रहा है? अभी मोदी जी सरकार आने के पहले। क्यों पहले की सरकारों ने काम नहीं किया? पहले की सरकार को योजना तो पहुंचती ही नहीं थी, कागज पे ही रहती थी। अभी की योजना तो ऑनलाइन कर रहे, इतना अच्छा मोदी जी कर रहे, तो सब ऑनलाइन दिख रहा है, जो मांगता है वो अपने को मिलता है घर बैठे मोबाइल से। तो ये मोदी जी का बहुत धन्यवाद है। बुलंद आवाज ये आज के समय में ही हो सकती है कि सामने अधिकारी बैठे हैं और ये कह पाए कि आप पहले काम नहीं करते थे और आज करते हैं। हाँ, ये मोदी जी को मैं बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने ऑनलाइन किया, जबरदस्त बदलाव देश में ला रही है। अभी इनका अभी बोले मत के सब गांव तक पहुंच रहा है। उन्होंने हम 2000 रुपया चालू किया। अभी महिलाएं पहले चूल्हे पे जलती थी, अभी उनको गैस मिल रहा है, उसमें सब्सिडी मिल रहा है। और खेती में जो मांगो, जो मांगता है योजना वो मिल रहा है, और वो भी अपने घर बैठे योजना से मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है ना, ये सब मोदी जी की देन। चलिए बैठिए, बहुत तारीफ हो गई है जी। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण करण है। अच्छा प्रवीण जी, युवा है और युवा अगर चौपाल में बैठ रहा है, खेती बाड़ी को सुन रहा है, तो इसका मतलब खेती अब खेती नहीं बिजनेस हो गया है। हाँ, खेती में बिजनेस हो रहा है। हम भी खेती करते हैं, तो हमने आप नई पद्धत से लागवड़ की है, नाचनी भी करते हैं, भात लागवड़ भी करते हैं। तो अच्छी तरह से हमें वो हमारे जो अधिकारी वर्ग जो है वो हमें हफ्ते में आके हमें थोड़ी सी मदद करते हैं, कुछ सूचना का पालन करते हैं।
इसलिए हम उसमें इंटरेस्ट हो गए खेती में। पहले नहीं थी, अभी वो हमें मत कर रहे हैं और खेती से अच्छा उत्पादन निकलता है। बाहर कुछ कंपनी में जाके 10-15 हज़ार मिलने से ये अच्छा रहता है। बेटी बहुत धन्यवाद। ये भी अधिकारी जी हैं, खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम रविंद्र जगताप, कृषि अधिकारी शाहपुर। अच्छा, हाँ। पहले तो सबसे जानकर आए कि कितना काम आप यहाँ पर करते हैं। तो हर किसान के जुबा पे एक ही नाम है कि अधिकारियों ने हमें वो जानकारी दी। इतना समय क्यों लगा दिया? 5 साल पहले आप इन तक क्यों नहीं पहुंचे? नहीं मैडम, पहुंचते थे, लेकिन क्या है, अभी जो जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जो जो योजनाएं आ रही है, तो तुरंत हम किसान के बैठक लेते हैं, उसमें बताते हैं ये योजना ये ऐसा आपको करना है, उससे आपका उत्पाद दुगना होगा। तो किसान भी वही रास्ते पे चल रहे हैं अभी। जी, जी। हाँ। यानी अब किसान भी जागरूक हो गया है, पहले इतना जागरूक नहीं था, अभी ऑनलाइन सिस्टम आ गया है, उनको पता चल रहा है। हम भी लोग बता देते हैं ये ऑनलाइन करो, इसके ये योजना से आपको ये सब्सिडी मिलेगा। तो किसान अभी ये चलते समय यांत्रिकीकरण इसमें सब भाग ले रहे हैं। जी, जी। चलिए बैठिए। यानी कि देर आए दुरुस्त आए, 5 साल ही हुआ होगा बदलाव का, लेकिन वो बदलाव आप देख पा रहे हैं कि 5 साल में कितना बड़ा बदलाव आपको यहाँ पर मिलेगा। सर एक बार आप भी खड़े होइए। जी सर, क्या नाम है आपका? बल्लारी विषय अष्टे गाँव का किसान हूँ। अच्छा, अष्टे गाँव के आप किसान हैं। आपके अष्टे गाँव की खेती कैसी है? अष्टे गाँव का खेती तो 10-15 साल पहले ही वो हम लोग सब्जी लगाते थे और एक्सपोर्ट भी करता था। मैं खुद एक्सपोर्ट करता था इधर का, इनके एक्सपोर्ट नवी मुंबई का, उसको देता था। और वो जब उसके पहले जब इधर लोकल मार्केट में लेके जाता था 10 रुपया 12 रुपया भाव मिलता था। जब से हम लोग एक्सपोर्ट करने लगा तभी से वो बाजार बढ़ गया आप लोग को, यानी बदलाव हो गया है। बदलाव हो गया है। आप तो 15 सालों से खेती का जो कहीं ना कहीं फल फूल सब्जियां लगाते थे, आप कहते हैं कि मैं एक्सपोर्ट करता था, लेकिन आज और पहले में कितना बदलाव हो गया? वो बहुत बदलाव हुआ है। अभी पूरा चेंजिंग हो गया है ना, सब चेंजिंग हो गया है। सब अब खेती करना आसान हो गया है। हाँ, आसान हो गया। अभी यंत्र भी मिल गया है ना सब। नहीं तो हम लोग आड़े पाटे से ट्रैक्टर मंगाता था, तभी ट्रैक्टर भी नहीं था। तो आज तो मैं हर घर के आगे ट्रैक्टर देख रही हूँ। हाँ, सबको है, सब शेतकरी के पास है, सबको मिल रहा है। सबको। और जब ट्रैक्टर की आप मांग करते हैं, मशीनरी की मांग करते हैं, तो काफी मेहनत लगती है या आसानी से किसान को मिल जाता है? आसानी से मिल जाता है, सब्सिडी भी मिल जाता है उसमें। अच्छा, सब्सिडी भी मिल जाता है। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी सर, खड़े हुई। नमस्कार। नमस्कार राधा जी। मैं आदिवासी किसान हूँ, यहाँ किसान का बेटा हूँ। अभी मैं टीचर हूँ। पहले पुराने हमारे पठारी भाग में जो मोटा अनाज है वरई नागली वो बहुत करते थे, अभी भी करते हैं। आणि तो खाने के लिए बहुत उपयुक्त है। और बात शेती जे कृषि अधिकारी वगैरह है वो बात शेती कैसा लगाने का है, कौन सा बयान लगाने का है, कौन सा खाद डालने का है, वो सब मार्गदर्शन करते हैं। और जो योजना है पेड़ की, आम की, फूलों की, सब योजना सब माहिती देते हैं वो सब घर आके। और आज से जो किसान सब तांत्रिक खेती कर रहे हैं। कोई पौराणिक को है कहीं, जो जिसके पास ट्रैक्टर है वो ट्रैक्टर की खेती कर रहे हैं अभी। हाँ, और हमारा आदिवासी और आगे बढ़ रहा है। महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर वही मुफ्त दिया है। अभी लकड़ी चलाने का कोई वो सर पर जो लकड़ी बिन के लाती थी वो समय गया अभी। हाँ, वो जंगल अभी बढ़ गया है। क्योंकि अभी गैस दिया है मोदी जी। हाँ, काटते नहीं अभी। हाँ, तो हमारी आदिवासी महिलाओं को थोड़ा आराम भी मिल गया है। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। तो देखिए किस तरह से सरकारी योजनाएं आदिवासी किसानों तक पहुंच रही हैं, महाराष्ट्र के अंतिम छोर पर रहने वाले गांव तक पहुंच रही है। और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई हैं, उनसे पूछेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम नितिन कर है, मैं आष्टे गाँव से हूँ। मेरे पिताजी 60 साल से खेती करते हैं, लेकिन अभी 2-3 साल से जो बदलाव आया है, जो अभी कृषि में जो मोदी जी ने वो बजट बनाया है, इसकी वजह से सब सब किसानों को सब्सिडी वगैरह मिलता है। इसकी वजह से जो जो चाहिए, जो ट्रैक्टर चाहिए जिसको उसको ट्रैक्टर मिलता है, जिसको तालाब चाहिए उसको तालाब मिल रहा है, उसको सब्सिडी पूरा मिल रहा है। इसकी वजह से आज किसान अच्छे दिन आ गए अभी। हाँ, इसलिए बहुत ही आभार मानूंगा मैं मोदी जी का। उन्होंने जो काम किया है बहुत ही अच्छा काम किया है। और इस
आप यहाँ आइए, हमारे गांव में आइए और ये आष्टा गांव चुन लिया आपने, तो आपका भी खूब बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी एक बदलाव है। ये भी एक बदलाव है और ये बात अभी मोदी जी के पास जाएगी और यहाँ पे जो जो चाहिए किसानों को वो आप अभी आपकी वजह से हमको मिलेगा, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए, आपके किसानों ने कुछ मांगा ही नहीं, सबके पास सब कुछ है। बहुत कोशिश की कि कोई समस्या है तो गिनवा दीजिए, लेकिन किसानों का कहना है कि हर समस्या का समाधान होता है। हम बात समाधान की करते हैं, समस्या गिनवाने में यकीन नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारे अधिकारी जो है कृषि विज्ञान केंद्र जो है बिल्कुल सामने है। जब मन करता है तब उन्हें बुलाकर हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। सरकारी योजनाएं जो देश की राजधानी में बनती हैं वो मिनटों में यहाँ पर पहुंच जाती हैं और जानकारी किसानों तक पहुंच जाती है। चलिए देखिए, ये गर्मी अपना दम तोड़ने वाली है नहीं, ऐसे में वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। रुकेंगे नहीं और आगे बढ़ेंगे और किसान भाइयों तक पहुंचेंगे। महाराष्ट्र की धरती से एक और गांव पर चलेंगे, बात करेंगे सरकारी योजना की। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।